जब भी बात स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की आती है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बात की जाए तो काफ़ी बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं। और कुछ नाम में बात की जाए तो विजय केडिया हो गया। उसके अलावा विजय केडिया सर के साथ साथ आशीष कचोलिया, डॉली खन्ना, बात करें मुकुल अग्रवाल, ऐसे कुछ बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम लोग लेते हैं। राधाकृष्ण दमानी सर हो गए, बड़े बड़े जो बहुत बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, मार्केट से 100 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट अपना बनाया है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो बड़े दिग्गज प्लेयर में ये सब इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज है जानने के लिए लोग बहुत इच्छुक होते हैं। और ऐसे में आशीष कचोलिया सर का भी नाम आप देखते होंगे मल्टीपल टाइम, कई बार मीडिया में इनका नाम आता है कि इनका शेयर इतना भाग गया, आशीष कचोलिया का सर इतना गिरावट हो गई, इनके शेयर में इतना ज़्यादा जंप आ गया, ये खबर आ गई, वो खबर आ गई। तो ये सब अपडेट चलते रहती है। तो उसी पॉइंट पे बात की जाए तो आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है, जो थोड़ी सी रिस्की हो सकती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बट इस कंपनी के अंदर जो डीआईएस है वो काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। तो मार्केट के हिसाब से हम आज इस कंपनी को देखने वाले हैं, बिजनेस को समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें बड़ा नाम जो है आशीष कचोलिया सर का देखने को मिलता है। इनकी भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नज़र आती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बड़े इन्वेस्टर को कभी भी देख करके आप ना खरीदें। ऐसा नहीं कि आशीष कचोलिया सर ने इसको बाय कर लिया तो आप भी इसको बाय कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझदारी आपकी खुद की लगानी है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस इंसान ने इसको बाय कर लिया तो इतने बड़ा नाम जब इस कंपनी के पीछे लगा हुआ है तो कंपनी अच्छी होगी तो हम इसको खरीद लें, तो आपने उसमें एंट्री ले ली। अब उसके कुछ टाइम के बाद आशीष कचोलिया सर ने सारा स्टेक बेच दिया, सारा शेयर को सेल कर दिया। आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप उसमें होल्ड करके बैठे हो। कंपनी में कुछ गलत हो गया, शेयर गिरने लग जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो इतनी बड़े इंसान को देख करके हमने शेयर खरीदा था फिर भी लॉस में चले गए। तो मार्केट में किसी को आप फॉलो मत करिए। हो सकता है आपको खरीदे तब की जानकारी है, लेकिन जब वो बेच रहा है तब की जानकारी अगर आपको नहीं है और कंपनी में कुछ खराबी चीज़ें आ गई, आपको बिजनेस उसका समझ नहीं आ रहा है, आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस आपके अंदर उस कंपनी को लेकर के नहीं हो पा रहा है, आपके दिल में नहीं लग रहा है कि कंपनी लंबा चल पाएगी, तो उसमें आपका बड़ा नाम भी कोई काम नहीं आएगा। जब तक आपको अंदर से उस कंपनी को लेकर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता तब तक आपको किसी भी बड़े नाम के होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के अंदर, तब जाके आप उस कंपनी में सही तरीके से होल्ड कर पाओगे। नहीं तो आप बड़े नाम को लेकर के एंट्री तो ले लोगे, बट मार्केट में अगर कुछ गिरावट आ गई, कुछ बड़ी खराबी हो गई तो आप उस टाइम पे होल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद की भी रिसर्च करनी है, बट इन इन्वेस्टर के हिसाब से जो कंपनीज रहती है उन पर भी ध्यान देना है। तो उस हिसाब से आज हम स्टडी करेंगे इनकी एक कंपनी को जिसके अंदर अभी डीआईएस अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है स्टॉक मार्केट के बेसिस पे, तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपको 6000 करोड़ के आसपास का दिखाई देगा। तो ये कंपनी बात की जाए तो एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे। इस कंपनी की लिस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर 22 सितंबर 2023 की डेट है, जिस टाइम पे इसका एक शेयर 158 रुपये के आसपास का हुआ करता था। उसके बाद इसमें 600 रुपये के आसपास की तेजी आती है और अभी गिरावट की वजह से ये 480 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। तो मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, तो कंपनी पे एनालिसिस करना बनता है, डिटेल पे रिसर्च करना बनता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं और कंपनी का बिजनेस क्या है और मार्केट के हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल क्या है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम जिसका चर्चा कर रहे हैं कंपनी का, उसका नाम है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। इसका एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। जैगल जो है यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट वाइज मैनेज करने का काम करती है। बिजनेस में एक्सपेंसेस वगैरह, खर्चे वगैरह कॉर्पोरेट के बेस पे, एसएमईज के बेसिस पे, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं, उसके अलावा जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं स्टार्टअप में, उसमें ऑटोमेटेड काम करने का और इनोवेटिव वर्कफ्लो वगैरह का, ये सब का काम इनका चलता है। और रिसेंटली अभी कुछ अपडेट आई थी, उसके अंदर इन्होंने सीमेंस जैसी कंपनी के साथ भी अपना हाथ मिलाया था। न्यूज़ के चलते बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी डेटा भी अपना अपडेट करते रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, और बिजनेस वाइज जो कंपनी की ग्रोथ है वो छोटी कंपनी होने के बाद भी टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो वो फाइनेंशियल में क्या नंबर नज़र आता है, न्यूज़ के हिसाब से तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी है, बट कंपनी का फाइनेंशियल नंबर क्या है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मार्केट कैप तो मैंने आपको बोला कि 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका जो हाई और लो है वो 216 से 597 के आसपास गया था, और करंटली इसका जो प्राइस है वो 467 के आसपास का दिखाई देगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका एक शेयर जो है वो 467 के आसपास का है, और हाई और लो देखा जाए तो 600 से 200 के आसपास का गया है एक साल में। अभी करंटली 467 पे, तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से आपको नीचे नजर आएगा। अगर हम इसके स्टॉक की पी की बात करें तो 90 का है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ध्यान दोगे तो उस हिसाब से अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे शेयर होल्डिंग के बेस पे, तो ये काफ़ी महंगा हो गया है, क्योंकि 90 का पी है, मतलब वैल्यूएशन के पॉइंट से कंपनी में काफ़ी बड़ी तेजी आई है और बाजार के हिसाब से आज भी ये महंगा नज़र आता है। सस्ता रेट पे आपको अभी जो है ये स्मॉल कैप दिखाई नहीं देगा।
आरओसी आरओई की बात करेंगे तो एक डिसेंट आरओसी आरओई है 17 से 14% का। कर्जा वगैरह इसमें उतना खास है नहीं, डेट इक्विटी काफ़ी कम है इसके अंदर। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 40% के आसपास की है, और कोई भी शेयर जो प्लेज है वो आपको दिखाई नहीं देगा। प्लेज परसेंटेज जो है इसमें प्रमोटर का वो 0% का है, अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग के अगेंस्ट बात करते हैं तो। सेल्स वाइज काफ़ी अच्छा जंप है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस पर ध्यान दे रहा है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर सेल्स अच्छा है तो उस पर अट्रैक्शन बन जाता है मार्केट में, और यही चीज़ इसमें हो रही है। इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो 61% के आसपास की है, और कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो प्रॉफिट निकाल रही है 273% के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर देखते हो तो वो 100% नहीं है, 100% से भी बात की जाए तो कई गुना ज़्यादा है, जो कि मार्केट के अंदर 270% को प्लस करके दिखा रहा है। तो ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की अभी जो मेंटेन है, ये जो 273% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग 3 साल 5 साल कंटिन्यू रह गई तो फिर मार्केट में ये बहुत बड़ा जंप ले सकता है इसका शेयर। बाकी अगर इसने अपने प्रॉफिट की ग्रोथ को 273% से अगर 100% भी लाया तो भी मार्केट में एक दबाव क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही थी वो ग्रोथ मार्केट के हिसाब से उम्मीद करेगा मार्केट कि पहले कंपनी का 200-300% प्रॉफिट ग्रोथ था, तो वो अभी भी चाहिए। अब जिस टाइम पे कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ नीचे आ जाएगी और वो अगर 80 और 100 के आसपास आ गई तो शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट जो उम्मीद करता है वो करता है कि मार्केट में कि कंपनी जैसी ग्रोथ दिखा रही है उससे बेहतर ग्रोथ होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है 40 का तो कम से कम कंपनी 60 का करे, 80 करोड़ का प्रॉफिट आने वाले 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर करे। अगर वो 40 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे कंपनी 20 करोड़ पे आ जाए तो मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल क्रिएट हो जाता है, और उसमें जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट से, क्योंकि जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ मिल नहीं पा रही है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, और वैसी कंडीशन में अच्छे अच्छे शेयर में प्रॉफिट ग्रोथ तो होती है, लेकिन जो पहले ग्रोथ थी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में भी देखने को मिला है कि जो मार्केट उम्मीद करता है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया तो आने वाले टाइम में इतना होना चाहिए, अब वो मार्केट के हिसाब से जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाते, जो एस्टिमेट उम्मीद लगा रहा था मार्केट वो अगर नहीं आ पाते तो गिरावट बन जाती है। और ऐसे में अभी आप देखोगे कि 3 महीने के अंदर 14% का रिटर्न है, 6 महीने के अंदर 39% का रिटर्न है, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका रिजल्ट अगर मार्केट के हिसाब से पसंद नहीं आता तो गिरावट का डर भी ऐसी कंपनीज में बन जाता है। तो यहाँ पे अभी IT सॉफ्टवेयर के बेस पे देखने जाओगे तो टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करने वाली कंपनी है। टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बट जो ग्रोथ मायने रखती है उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो इंडस्ट्री वाइज अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी हाई नज़र आता है। जहाँ इंडस्ट्री में सभी कंपनीज डबल डिजिट के प्रॉफिट को भी ठीक से नहीं निकाल पा रही हैं, उस इंडस्ट्री में कंपनी 272 करोड़ की ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई 272% से। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मार्केट की उम्मीद के हिसाब से अभी तक जो रिजल्ट आए वो काफ़ी बेहतर आए। Q2 में हमने देखा था कि कंपनी का 8 करोड़ का प्रॉफिट सीधे बढ़ करके यहाँ पर जो आया था ग्रोथ वो 19 करोड़ तक पहुंच गया था। तो मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ गया। अब अगर ऐसे रिजल्ट ना आकर के सीधे कंपनी अगर 19 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे एकदम आ जाए 5 करोड़ पे, तो ऐसे में मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है। और अभी करंटली आप देखो तो ईयरली बेस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। 23 करोड़ डाउन तो हुआ था, बट अभी 2 साल के अंदर इसने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बढ़ाया है। अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन नहीं रह पाती है तो उस कंडीशन में कंपनी के अंदर गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसमें बड़ी तेजी आ गई है। लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टर का नाम आता है तो ऐसी कंपनीज पे इन्वेस्टर भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ इसमें नज़र आ रही है। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग FIs की इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रही है और DIs की इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में एक बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होने की वजह से शेयर प्राइस में जंप आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो है मार्केट का जो करोड़ों रुपए लगाते हैं उनकी एंट्री इसमें अभी लगातार चालू है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें कंपनी में काफ़ी सारे नाम नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर आप नाम में देखोगे तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सिकैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पब्लिक में देखने जाओगे तो भी बहुत सारे नाम है, जिसमें से एक नाम तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा, आशीष कचोलिया सर का, जिनका इन्वेस्टमेंट इसमें 2.16% के आसपास है। तो ऐसे में ऐसी कंपनीज के अंदर जब बड़ा इन्वेस्टर का नाम आता है और DIs FIs इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो काफ़ी चर्चा होना शुरू हो जाती है, और वही चीज़ अभी इसके अंदर नज़र आ रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको आपको अच्छी चीज़ों को बता दिया तो आप इसको बाय कर लो। मार्केट रिसर्च मांगता है, आपका जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो मांगता है कि आप किसी कंपनी में कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो, कितनी गिरावट फेस कर सकते हो, कितनी तेज़ी देख सकते हो, और उन सभी गिरावट और तेज़ी के बीच में
मार्केट में आपको बैलेंस करके चलना है कि कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स क्या बोलते हैं, बिजनेस क्या बोलता है, उस डेटा को आपको समझना पड़ेगा। पहले खुद के दिमाग में एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप कुछ अच्छे तरीके से सोच समझ के फैसला लोगे तो कभी भी आप लॉस से बचोगे, काफ़ी कम लॉस करोगे। लॉस तो मार्केट में होगा, लेकिन जो चांसेस रहते हैं बेवकूफ़ी करने के बाद लॉसेस बढ़ने के, वो नहीं रहेंगे। तो उस पॉइंट पे ये कंपनी अभी आप डेफिनेटली इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी इसमें बाय करने की कोई एडवाइस नहीं दी गई है। अगर आपको मार्केट सीखना ही है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक बार पढ़ लीजिए ये बुक, जिसमें आपको आराम से सब कुछ नॉलेज परफेक्ट तरीके से मिल सकती है, शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। तो वहाँ से भी आप मार्केट को अच्छे से लर्न कर सकते हो।